अब नेक्स्ट टॉपिक्स है ट्रायंगल्स एंड एंगल्स में एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल क्या होता है। तो जैसे ट्रायंगल मैंने बनाया ए बी सी, अब बीसी साइड को आप आगे बढ़ाओ दिस डी तक, और एसी साइड को भी आप आगे बढ़ाओ दिस इज ई तक। तो बीसी साइड को आपने आगे बढ़ाया और एसी साइड को भी आपने आगे बढ़ाया, तो एक तो एंगल ए बन गया ए सी डी। इसको क्या बोलोगे आप? एंगल ए सी डी इज कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल। ए सी डी क्या हो गया आपका? एक्सटीरियर एंगल हो गया। तो इस पे बेस्ड एक थ्योरम देखते हैं। थ्योरम, अब इस थ्योरम का नाम क्या है? एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम क्या है? थ्योरम, इफ a side of a triangle is produced, the exterior angle so form equal to the sum of the two interior opposite angle। ये आपको थ्योरम है। इफ ए साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज प्रोड्यूस, अगर ट्रायंगल के साइड को आप प्रोड्यूस करें तो द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म, जो एक्सटीरियर एंगल बनेगा इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल जो होगा ट्रायंगल के अपोजिट दो इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होगा। तो करते हैं इसका प्रूफ। तो सबसे पहले तो आप क्या बना लें? डायग्राम। दिस इज ए बी सी। बी सी को आगे प्रोड्यूस किया जो कि थ्योरम में कह रहा था, इसको नाम दे देते हैं डी। प्रूफ करने के लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे? गिवन a triangle ABC, D is a point on BC produce forming exterior angle। अब इस एक्सटीरियर एंगल का नाम क्या दे देते हैं? इसको अलग अलग नाम दे देते हैं। इंटीरियर को 1 2, दिस इज 3, इसको नाम दे देते हैं 4, एंगल 4। ये तो हो गया आपका गिवन। तो प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव एंगल 4 जो होगा, मतलब जो साइड को प्रोड्यूस करने से जो एक्सटीरियर एंगल बना, दिस इज द सम ऑफ द अपोजिट एंगल ऑफ ट्रायंगल। तो दिस इज 1 प्लस 2। ये आपको प्रूव करना है। इस तरह से लिखें, चाहे तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए सी डी इज इक्वल टू एंगल सी ए बी, एंगल सी ए बी प्लस एंगल सी बी ए। अब दोनों में से जैसा भी, जो भी आपको बेस्ट लगे वो यूज कर सकते हैं। करते हैं अब प्रूफ इन ट्रायंगल एबीसी। एबीसी ट्रायंगल में मालूम है आपको तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। दिस इज द 180 डिग्री एंगल। 1 एबीसी लिख दें या एंगल 1 2 3 लिख दें, जो भी आपको बेटर लगे उस हिसाब से। आल्सो एंगल 3 प्लस 4 भी आपको क्या आ जाएगा? 180, क्योंकि लाइन पे एंगल बन रहा है ना पूरा दिस, ये भी आपको 180 हो जाएगा। तो इसको फर्स्ट, इसको नाम दे देते हैं सेकंड। अब फर्स्ट और सेकंड से क्या करें कि दोनों साइड, इधर 180 180 है तो राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड भी इक्वल हो जाएगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। तो 3 से 3 गया, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। दिस इज प्रूफ। आया समझ में? यस सर। सिंपल। Yes, sir. नेक्स्ट थ्योरम, द साइड्स AB and AC of a triangle ABC are produced to P and Q respectively if the bisectors of angle PBC and QCB
intersect at O, then BOC is equal to 90 degree minus 1/2 angle A। ये आपके थ्योरम है कि the side AB and AC of triangle ABC are produced to P and Q। तो सबसे पहले क्या बना लेते हैं, ट्रायंगल बना लेते हैं। दिस इज A B C। तो साइड AB एंड AC को प्रोड्यूस करना है, तो AB को आगे बढ़ा दें और BC को भी आगे बढ़ा दें। कहां तक बढ़ाना है, AB को P तक और BC को Q तक आगे बढ़ा देना। ठीक है। If the bisector of triangle angle PBC मतलब इसका बाइसेक्टर PBC एंड QCB दिस, ये दोनों का बाइसेक्टर O पे मिल रहा है, इसका बाइसेक्टर बना दिया और इसका बाइसेक्टर बना दिया। ये कहाँ मिल रहा है, O पे मिल रहा है। तो आपको प्रूव करना है BOC दिस A एंगल, BOC 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ द एंगल A। करते हैं प्रूफ इसको। तो प्रूफ थ्योरम को प्रूव करने के लिए सबसे पहले तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, गिवन लिखना पड़ेगा। अ ट्रायंगल ABC in which sides AB and AC are produced to P and Q, the bisectors PBC and QCB intersect at O। ठीक है, जो डायग्राम बनाया वो गिवन लिख लिया। तो फिलहाल प्रूफ क्या करना है, एंगल BOC इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल A। करते हैं प्रूफ इसको। अब देखो, सिंस एंगल ABC एंड एंगल CBP, देखो एंगल ABC दिस इज ABC और एंगल CBP दिस, ये एंगल क्या है आपका, लीनियर पेयर, फॉर्म में लीनियर पेयर। अब लीनियर पेयर का मतलब क्या होगा कि दोनों एंगल का सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। एंगल ABC प्लस एंगल CBP इज 180 डिग्री। तो एंगल ABC को तो आप क्या लिख सकते हैं, एंगल B लिख दें, काम चल जाएगा। और CBP क्या है, CBP क्या है आपको, इसको नाम दे देते हैं, मैं इस एंगल को नाम दे देता हूँ 1। ये तो बाइसेक्टर है, मतलब ये दोनों एंगल क्या हो गए आपके, इक्वल हो जाएंगे। ये 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1 लिख देता हूँ मैं, 180। तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1 इक्वल टू 180 माइनस एंगल ऑफ B। एंगल 1 अब 2 से डिवाइड कर दें, ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल B। इसको मान लेते हैं फर्स्ट। अब सेकंड पार्ट में आते हैं। अगेन एंगल ACB एंड QCB, ये वाले पार्ट, ए एंगल और QCB ए एंगल फॉर्म अ लीनियर पेयर। ये भी लीनियर पेयर बना रहा है, यहाँ भी एंगल का सम कितना हो जाएगा, 180। एंगल ACB प्लस एंगल QCB इच क्या हो गया, 180 डिग्री। तो एंगल ACB को तो क्या लिख दो, एंगल C। यहाँ भी क्या है, 2 लिख देते हैं, ये दोनों बाइसेक्टर है तो ये दोनों एंगल सेम हो जाएगा। तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2, दिस इज 180 डिग्री। तो 2 ऑफ एंगल 2 इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल ऑफ C। एंगल ऑफ 2 कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर दें, 90 डिग्री माइनस 1/2 एंगल C।
इसको मान लेते हैं सेकंड। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो जाएगा। तो ट्रेंगल बीओसी ले लेते हैं। अब जो ट्रेंगल बनाया ना मैंने, दिस इज द बीओसी ट्रेंगल ले लेते हैं। इन ट्रेंगल बीओसी, तो बीओसी में क्या हो जाएगा, ये तीनों एंगल का सम 180, दिस एंगल और दिस एंगल, ये तीनों का एंगल का सम कितना हो जाएगा आपका 180। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल बीओसी इज 180 डिग्री। और एंगल 1 और 2 निकाल चुके हैं। 1 बराबर 90 डिग्री माइनस एंगल बी का हाफ, और 2 है 90 डिग्री माइनस एंगल सी का हाफ। तो ये दोनों रख देते हैं। तो एंगल ए हो जाएगा 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल बी, और 2 कितना आ जाएगा 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल सी प्लस एंगल बी ओ सी इज 180 डिग्री। और 90 90 180 से ये 180 कैंसल आउट हो जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ बी ओ सी, दोनों माइनस को उधर ले जाओ, 1/2 एंगल बी प्लस 1/2 एंगल सी। तो एंगल ऑफ बी ओ सी कितना हो जाएगा, 1/2 कॉमन निकाल लेंगे, एंगल बी प्लस एंगल सी। अब बी ओ सी और एंगल बी प्लस सी को क्या लिख सकते हैं, क्योंकि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होता है 180 डिग्री। तो बी प्लस सी को क्या लिख सकते हैं 180 माइनस एंगल ऑफ ए, 180 माइनस एंगल ऑफ ए। अब क्या करो, 1/2 को अंदर भेज दो, तो एक एंगल ऑफ बी ओ सी 1/2 को अंदर भेज दो, तो 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ ए। ये हो गया आपका प्रूफ। आया समझ में। तो इसके दो थ्योरम थे एक्सटीरियर एंगल का। अब इस पे बेस्ट कुछ क्वेश्चन करते हैं। एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 11.0 degree and one of the interior opposite angles is 30 degree. Find the other two angles of the triangle. करो, ट्राई करो, 1 मिनट का समय देता हूं, करो ट्राई। देखो, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल, तो सबसे पहले ट्रायंगल बना लेते हैं। दिस ए बी सी, एक्सटीरियर एंगल, सॉरी वह 110 दे रखा है, तो दिस इज डी। ए एक्सटीरियर एंगल दे रखा है आपका 110 डिग्री, एंड वन ऑफ द इंटीरियर एंगल इज 30 डिग्री। वन ऑफ द इंटीरियर एंगल इज 30 डिग्री, मतलब ए आप बी बोले या सी, जो भी बोलो, मैं बी ले लेता हूँ, या ए, जो भी हो, आइदर ए या बी, आप कुछ भी ले सकते हैं। फाइंड द अदर टू एंगल, तो अभी मैंने प्रॉपर्टीज बताया है कि एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ऑफ ए सी डी। एक्सटीरियर एंगल जो होगा इसके अपोजिट दो इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होगा। तो एक एंगल को आपने मान लिया जाए, मान ली ए निकाल लेते हैं, बी को क्या मान लिया आपने 30 डिग्री, ये हो गया 110। एंगल ए इक्वल टू 110 माइनस 30 डिग्री, दिस इज 80 डिग्री हो गया। एंगल ए आ गया 80 डिग्री। तो वन ऑफ द एंगल, तो ये आप तो बी नहीं बोल सकते हैं इसको। अब क्या करो कि तीनों एंगल का सम, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तीनों का सम कितना होता है 180। तो एंगल ए तो है आपका 80, एंगल बी है आपका 30 डिग्री, तो एंगल सी निकाल लो 180। तो एंगल सी कितना हो जाएगा 180 माइनस, ये तीनों को ऐड कर दो 110,
दिस इज 70 डिग्री। तो तीनों एंगल हो गया आपका। एंगल ए हो गया आपका 80 डिग्री, एंगल बी हो गया 30 और एंगल सी हो गया 70 डिग्री। सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइड्स BC, CA and AB of a triangle ABC are produced in order, forming exterior angle ACD, BAE and angle CBF, so that angle ACD plus angle BAE plus angle CBF is 360 degree। ये प्रूव करना है, ट्राई करें। द साइड BC, C and AB ऑफ ए ट्रायंगल ABC। तो सबसे पहले तो आप ट्रायंगल बना लेते हैं। दिस इज A, B and C। साइड BC, CA and AB। तो BC को प्रोड्यूस किया गया, दिस BC के बाद CA को प्रोड्यूस किया गया, देन AB को भी आगे प्रोड्यूस करते हैं और प्रोड्यूस इन ऑर्डर फॉर्मिंग द एक्सटीरियर एंगल ACD। तो पहला एक्सटीरियर एंगल तो ये बन रहा है ACD, फिर क्या बन रहा है BAE, दिस इज BA, दूसरा एक्सटीरियर एंगल ये बन गया, एंड CBF तीसरा एक्सटीरियर एंगल ये आपका तैयार हो गया। ठीक है, तो सो दैट ACD, BAE एंड CBF तीनों एक्सटीरियर एंगल का सम क्या होगा 360 डिग्री। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चंस है। A1 मान लेते हैं, A2 मान लेते हैं, A3 मान लेते हैं। तो सभी में प्रॉपर्टीज आप वही लगा लो कि एक्सटीरियर एंगल का सम अपोजिट दो इंटीरियर एंगल के बराबर होगा। मतलब अगर मैं लिख दूं ACD, ए एंगल, एक किसके बराबर हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 के बराबर हो जाएगा। अगर मैं इस एक्सटीरियर की बात करूं, दिस इज BAE, एक किसके बराबर हो जाएगा आपका अपोजिट, मतलब 2 प्लस 3 के बराबर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट एक्सटीरियर एंगल क्या है आपका CBF, ए वाला एक्सटीरियर, एक किसके बराबर हो जाएगा 1 प्लस 3। तीनों को ऐड कर दें, ACD प्लस BAE प्लस CBF, इधर भी ऐड कर देंगे तो 1 1 2 2 मतलब 2 टाइम्स हो जाएगा ऑफ एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, और एंगल 1 2 3 मतलब ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है आपका 180 डिग्री। तो दिस इज 360 प्रूफ। आया समझ में? यस सर। है ना? तो क्या नहीं बन रहे थे? सर आधा बनाया था, आधा बच्चा था। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन थर्ड, मतलब इन फिगर if QT is perpendicular to PR, angle TQR is 40 degree and angle SPR is 30 degree. Find X and Y। तो फिर डायग्राम दिया हुआ है तो मैं डायग्राम बना देता हूँ। PQR, इससे इस पे परपेंडिकुलर और इससे इस पे परपेंडिकुलर। दिस इज T
एस, ये है आपका 40 डिग्री, दिस इज 30 डिग्री, ये अपने को एक्स निकालना है, और ये है आपका वाई, ये वाई निकालना है ना। ये 90 डिग्री नहीं है। बना क्वेश्चन इन फिगर क्यू टी। क्या हो गया सॉल्व? हाँ सर मेरा भी हो गया। हाँ, मिला लेना। क्यू टी इज परपेंडिकुलर टू पी आर, और टी क्यू आर दे रखा है आपका 40 डिग्री। तो अगर मैं ले लूं इन ट्रेंगल क्यू टी आर, तो क्या हो जाएगा 40 डिग्री प्लस, और ये 90 डिग्री है, और प्लस एंगल एक्स, ये हो गया आपका 180 डिग्री। तो एंगल एक्स इक्वल टू 180 माइनस 130 डिग्री, तो दिस इज 50 डिग्री। तो एंगल एक्स तो आ गया आपका 50 डिग्री आ गया। तो सही आया आंसर एंगल एक्स। यस सर। अब देख लो यस सर। इन ट्रायंगल पी एस आर ले लेते हैं। पी एस आर, ए वाला ट्रायंगल, तो एंगल पी एस आर देंगे तो एक एंगल तो आपका ये 30 डिग्री है, ठीक है, और इधर का एंगल क्या है, एक्स है, और एक्स क्या है आपका 50 डिग्री है, तो प्लस 50 और इक्वल टू, अब ये 30 है और ये 50 है, तो ए वाला जो एंगल हो गया ये एक्सटीरियर एंगल हो गया। क्या हो गया है, एक्सटीरियर एंगल अपोजिट दो एंगल के सम के बराबर हो जाएगा, तो ये हो गया आपका y, तो y इक्वल टू 80 डिग्री। दिस इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इन फिगर साइड QP and RQ of triangle PQR are produced to point S and T. If angle SPR is 135 degree and angle PQP is 110 degree, find angle PRQ। डायग्राम दिया हुआ है, तो मैं डायग्राम बना देता हूँ। करें सॉल्व इसको। ये भी आपका सिंपल क्वेश्चन है। अगर मैं इसको मान लेता हूँ 1, इसको मान लेता हूँ 2, इसको मान लेता हूँ 3, तो 135 डिग्री है, एक्सटीरियर एंगल है, इसके अपोजिट दो एंगल के सम के बराबर होगा, एंगल 2 प्लस 3 के बराबर होगा, और सेकंड है 110, एक इसके बराबर हो गया, एंगल 1 प्लस 3 के बराबर हो जाएगा, दिस इज सेकंड। और अपने को फाइंड आउट क्या करना है, PRQ मतलब एंगल 3 फाइंड आउट करना है, एंगल 3 आपको फाइंड आउट करना है। तो एक काम करो, दोनों को, तो एंगल 3 फाइंड आउट करना है, तो क्या हो जाएगा, और तीनों एंगल का सम, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या होता है 180 डिग्री। तो 1 और 2, तो एक काम करो, इसको मान लेते हैं थर्ड। तो पहले तो फर्स्ट और सेकंड को आप ऐड कर दो, फर्स्ट प्लस सेकंड को ऐड कर देते हैं, तो इधर दोनों को ऐड करेंगे 5 4 2 245, इधर हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 3, और थर्ड से एंगल 1 प्लस 2 की वैल्यू रख देते हैं, क्या रख देंगे 180 माइनस ऑफ एंगल 3 प्लस 2 एंगल 3, और 180 को इधर भेज देते हैं, 245 माइनस 180,
और 2 एंगल 3 से एक एंगल 3 गया तो एंगल 3 बचेगा। ये आ गया आपका एंगल 3 इज इक्वल टू 65 डिग्री। दिस इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फिगर एंगल x is equal to 62 degree, angle XYZ equal to 54 degree. If YO and ZO are bisectors of angle XYZ and angle XZY of triangle XYZ, find OZY एंड YOZ फाइंड आउट करना। तो करो सॉल्व इसको। दिस इज x y 62 डिग्री एंड दिस इज 54 डिग्री ना। सॉल्व करो। आया किसी का आंसर? यस सर। कितना आया? सर मेरी OZY की वैल्यू 32 डिग्री आई है और YOZ की 121 डिग्री। सर एंगल OXY का 27 डिग्री आया सर, और YOZ का 121 डिग्री सर। गलत निकाला है। इन ट्रायंगल XYZ, पहले एज ए फुल ट्रायंगल ले लेते हैं। तो पूरे ट्रायंगल का सम क्या होता है आपका? 180 डिग्री। तो 62 डिग्री प्लस 54 डिग्री और प्लस एंगल XZY, दिस इज 180 डिग्री। इससे आ गया अगर एंगल XZY आ गया आपका 180 डिग्री और ये दोनों को ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर दो, दिस इज 116। तो ये आ गया आपका 64 डिग्री आ गया XZY। अब OZY, अब ये क्या है? बाइसेक्टर है। ए एंगल और ए एंगल दोनों आपके क्या होंगे? सेम हो जाएंगे। तो इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स OZY, दिस इज 64 डिग्री। ये बाइसेक्टर लिखा हुआ था। तो OZY क्या हो जाएगा? 32 डिग्री। अब आ जाओ इन ट्रायंगल OYZ, OYZ ये छोटा एंगल। अब इस तीनों एंगल का सम क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। तो ए वाला एंगल तो अभी अभी अपन ने निकालना है 32, कोई दिक्कत नहीं है। और ए पूरा 54 है, तो ए क्या हो जाएगा? 54 का आधा 27 डिग्री। और ये तो थर्ड वाला तो खैर अपने को निकालना ही है। एंगल YOZ, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री। तो YOZ इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ये दोनों का सम, दिस इज 59 डिग्री। ये हो जाएगा 121 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके आरडी के तो क्वेश्चन हो ही रहा है, आपके में एनसीईआरटी भी, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस ऑलमोस्ट आपके कंप्लीट हो रहे हैं। तो जब आप एनसीईआरटी बनाओगे तो डाउट बहुत कम आने हैं। CDE is 53 डिग्री। फाइंड एंगल DCE। करें सॉल्व इसको। AB सर और आ गया। हाँ AB और DE क्या आपका पैरेलल है? AB और DE पैरेलल है। और AE क्या होगा? इसका ट्रांसवर्सल हो जाएगा। दिस A और E ये आपका ट्रांसवर्सल हो गया। और AB और दिस इज D, तो वही एंगल लग जाएंगे। अल्टरनेट एंगल, अपोजिट एंगल वो आप लगा दें। तो देखो एंगल AED इज इक्वल टू एंगल BAE। एंगल AED, ये एंगल जो हो जाएगा AED, दिस एंगल, एक इसके एंगल बड़ा इक्वल हो जाएगा BAE। कौन सी प्रॉपर्टी लगा इसमें? अल्टरनेट एंगल।
अल्टरनेट एंगल, और ये एंगल 35 दिया हुआ है, तो आपका AED भी क्या हो जाएगा, 35 डिग्री हो गया। और एंगल CED is also 35 degree. CED, this is also 35, क्योंकि यहाँ से A आपका है C, तो CED ये ऑलरेडी निकला हुआ है, 35, तो ये आपका 35 हो जाएगा। अब आ जाए ट्रेंगल DCE, जो अपन ने छोटे वाले ट्रेंगल बनाए DCE, तो ये तो 35 निकल गया आपका, और ये 53 डिग्री है, तो ये एंगल नहीं निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा। तो 53 डिग्री प्लस 35 डिग्री प्लस एंगल DCE, और तीनों एंगल का सम क्या हो जाएगा आपका, 180 डिग्री। एंगल DCE कितना हो जाएगा, 180 माइनस दोनों का सम 8, और ये हो जाएगा 8, माइनस कर दे तो ये हो जाएगा आपका 92 डिग्री। तो आ गया आंसर, DC 92 डिग्री। सिंपल क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फिगर इफ lines PQ and RS intersect at a point T such that angle PRT is equal to 40 degree, angle RPT is equal to 95 degree, and angle TSQ is 75 degree. फाइंड SQT निकालना। बना ये क्वेश्चन, बना, क्या है आंसर? सर 60 डिग्री। हाँ सही है। पहले लो ट्रेंगल PRT, ये छोटा वाला ट्रेंगल PRT, तो दो एंगल तो आपको दिया हुआ है 95 प्लस 40, इससे क्या निकल जाएगा, एक तीसरा एंगल निकल जाएगा, मतलब एंगल T इज 180 डिग्री। एंगल T इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस ये दोनों को ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा आपका 5 और 1 35, सब्ट्रैक्ट किया तो एक PTR आ गया 45 डिग्री, ए एंगल आ गया 45 डिग्री, तो अपोजिट से ए एंगल भी आपका हो जाएगा 45 डिग्री, मतलब आल्सो QTS दिस इज आल्सो 45 डिग्री। अब ये 45 है तो ये एंगल नहीं निकल जाएगा। अब ले लेंगे इन ट्रेंगल QTS, ये 75 है और ये 45 आप निकाल चुके हो, तो इससे निकल जाएगा आपका SQT 180 डिग्री। एंगल SQT कितना हो जाएगा, 180 और माइनस दोनों को ऐड कर दो तो ये हो जाएगा आपका 120, दिस इज 60 डिग्री। दिस इज द फाइनल आंसर। ये सब सारे क्वेश्चन आपको NCERT में भी मिल जाएंगे। इन फिगर इफ PQ is perpendicular to PS, PQ is parallel to SR, and SQR is 28 degree, and QRT is 65 degree. Then find the value of X and Y. बना P Q R S, this is T, this is Y,
x 28 डिग्री और दिस इज 65। ये भी सिंपल क्वेश्चंस है। सर हाँ सर आगे आंसर। क्या आया? सर मेरी x की वैल्यू 37 डिग्री आई है और y की वैल्यू 53 डिग्री। PQ क्या है आपका? PS पे परपेंडिकुलर है, दिस इज द 90 डिग्री है। और PQ जो है SR के पैरेलल है, कोई दिक्कत नहीं है। और SQR है आपका, SQR 28 डिग्री है और QRT है आपका 65 डिग्री। ठीक है, तो फॉर्मूला लगा दे, एक्सटीरियर एंगल जो होगा सम ऑफ द इंटीरियर एंगल के बराबर होगा। या दूसरा तरीका भी आपके पास है कि PQR और TRQ, मतलब ये दोनों पैरेलल लाइन है, PQ और दिस इज ST, और इसको एक बाइसेक्ट कर रहा है, दिस इज ए एंगल जो होगा इसके बराबर होगा। तो डेट मीन्स ये हो गया आपका एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल TRQ के इक्वल हो जाएगा। अब PQR क्या है? x प्लस 28 और TRQ क्या है? 65। x इक्वल टू 65 माइनस 28 डिग्री, x इक्वल टू 37 डिग्री आ गया। ठीक है, अब ले लो इन ट्रायंगल PQS। PQS में क्या होता है? तीनों एंगल का सम 180, अरे तो 90 डिग्री है। x प्लस वाई प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, और x तो आपने 37 निकाल चुके हो, प्लस वाई 90 को इधर भेज दो तो 180 माइनस 90 90, तो y इक्वल टू 90 माइनस 37 डिग्री, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? 53 डिग्री। दिस इज द फाइनल आंसर। ये हो गया। तो अगर RD शर्मा के हिसाब से देखा जाए तो ट्रायंगल को इन्होंने दो पार्ट में बांटा है, 7th चैप्टर और 8th चैप्टर। तो RD शर्मा के हिसाब से अगर देखा जाए तो 7th चैप्टर अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं।